बीएड फर्स्ट सेमेस्टर 2020 का ये क्वेश्चन लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम का है। और आप देख सकते हैं कि ग्रुप ए में टोटल 5 क्वेश्चन जो हर एक 2-2 नंबर के हैं। तो आइए अब हम इसके क्वेश्चन को देखते हैं। तो पहले हम देख सकते हैं कि निम्नलिखित में से सही उत्तर का चयन करें। लैंग्वेज इज ए ग्रेट फोर्स ऑफ, भाषा एक बड़ी शक्ति है किसका? सामाजिकरण का। हु इज द एक्सपोनेंट ऑफ एसोसिएशन मेथड, तो सहचार्य विधि के प्रतिपादक कौन थे? तो सहचार्य विधि के प्रतिपादक मॉन्टेसरी थे। तो इस एसोसिएशन मेथड किसको कहते हैं? तो ये मेथड क्या है? एक फोनिक बेस्ड मेथड है जिसमें भाषा विकारों वाले बच्चे की कठिनाई को कम करने के लिए डिज़ाइन किया जाता है। जिन लोगों को बोलने में दिक्कत है या उच्चारण करने में दिक्कत है जिन बच्चों को, तो उसे क्या यही एसोसिएशन मेथड के द्वारा उनका जो कम्युनिकेशन स्किल है उसको अच्छा करवाया जाता है। तो मल्टी लेवल करिकुलम डिजाइन टू टीच ओरल एंड रिटन कम्युनिकेशन डिसऑर्डर। अब नेक्स्ट हम देखते हैं विच मेथड लाई मिडवे बिटवीन वर्ड मेथड एंड सेंटेंस मेथड। तो ये हो जाएगा फोनिक मेथड। इसके बाद हम ये सारे क्वेश्चन देखते हैं। द चीफ एम ऑफ टीचिंग ऑफ लैंग्वेज इज टू डेवलप द इन चिल्ड्रेन। तो भाषा शिक्षण के मुख्य उद्देश्य क्या है? बच्चों में विकास करना। तो भाषा शिक्षण के मुख्य उद्देश्य क्या है? कि 4 कौशलों का विकास करना है। सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना। भाषा शिक्षण के यही 4 उद्देश्य हैं। अब हम देखते हैं कि ग्रुप बी में क्या क्वेश्चन दिया है। तो आंसर एनी 2 क्वेश्चन ऑफ द फॉलोइंग। तो इस क्वेश्चन में हम कुछ आंसर को भी आपको दिखाएंगे कि कौन से क्वेश्चन का क्या आंसर होगा। निम्नलिखित में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर दें। राइट शॉर्ट नोट ऑन रेडीनेस फॉर लर्निंग। अधिगम के लिए तत्परता पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो लॉ ऑफ रेडीनेस जो है, तत्परता मीन्स क्या? रेडी होना। तो इसमें हम पहले क्या देखते हैं कि रेडीनेस मीन्स प्रिपरेशन फॉर एक्शन। कोई भी काम करने के लिए रेडी होना, तैयार होना। बच्चे जो सीखेंगे, पढ़ेंगे, जो पढ़ने आएंगे स्कूल में, तो क्या ज़रूरी है कि उस बालक को सीखने के लिए प्रिपेयर होने की ज़रूरी है, तैयार होने की ज़रूरत है। अगर बच्चा शारीरिक मानसिक रूप से अस्वस्थ है, अगर वो रेडी नहीं है सीखने के लिए, तो वो सीख नहीं सकता। तो ज़रूरी क्या है कि फिजिकल एंड मेंटल रेडीनेस ज़रूरी है, रेडीनेस ऑफ लर्निंग के लिए। सोशल इन्वॉल्वमेंट भी ज़रूरी है। अगर बच्चा अनसोशल रहेगा, सोसाइटी में, समाज में वो मिलता जुलता कम है, तो उसकी मैच्योरिटी भी कम होगी। तो इस कंडीशन में भी बच्चा क्या है, सीख नहीं पाएगा। तो ज़रूरी क्या है? सोशली इन्वॉल्वमेंट ज़रूरी है। रेडीनेस फॉर लर्निंग के लिए क्या ज़रूरी है? सोशली इन्वॉल्वमेंट ज़रूरी है। इमोशनली फिटनेस का भी ज़रूरी है। अगर बच्चा इमोशनली फिट नहीं होगा तो वो पढ़ाई में ध्यान नहीं दे पाएगा, अपने लर्निंग के लिए वो रेडी नहीं हो पाएगा। अधिकतर हम देखते हैं अगर बच्चा इमोशनली अनफिट है, उसके घर में कुछ प्रॉब्लम है, तो बच्चा स्कूल में सही से सीख नहीं पाता है। तो इसके लिए ज़रूरी है कि इमोशनली फिट भी हो। राइट शॉर्ट नोट ऑन लर्निंग लैंग्वेज एंड लर्निंग दो लैंग्वेज। तो भाषा सीखना एवं भाषा के द्वारा सीखना पर संक्षिप्त टिप्पणी कीजिए। देखिए, भाषा सीखना जो लर्निंग लैंग्वेज है वो क्या है कि अपने आप हो जाता है। जैसे एक बच्चे का जन्म होता है, वो जैसे जैसे बड़ा होता है वो खुद ब खुद सीख जाता है लैंग्वेज को। परंतु भाषा के द्वारा सीखना का मतलब है कि एक भाषा के द्वारा दूसरी भाषा को सीखना। जैसे हम अपनी मातृभाषा हिंदी के ज़रिए इंग्लिश सीखते हैं और दूसरी भाषा सीखते हैं, तो उसमें हम क्या करते हैं कि भाषा के द्वारा जो हम सीखते हैं उसमें हम सारा व्याकरण, उसके नियम को जानकर उसको सीखते हैं। और भाषा सीखना क्या होता है? डायरेक्ट होता है, जिसमें अनुकरण का ही मुख्य भूमिका होता है, जिसमें बच्चे अनुकरण के द्वारा ही सीखते हैं। इसमें बच्चे जो है व्याकरण और कोई नियम जान के भाषा को नहीं सीखते हैं।
उसी तरह हम देखते हैं पठन के उपकौशलों को लिखे, पठन के क्या क्या कौशल है, और विद्यालय पाठ्यक्रम में भाषा के स्थान को निर्धारित करते हुए चर्चा करें। ग्रुप सी में अब देखते हैं क्या क्वेश्चन है। आंसर एनी 2 क्वेश्चन ऑफ द फॉलोइंग। तो ग्रुप सी में हमें जितने भी क्वेश्चन दिया है इसमें से सिर्फ 2 ही क्वेश्चन का आंसर देना है। तो फर्स्ट है, व्हाट डू यू मीन बाय मल्टीलिंग्विज्म, राइट इट नेचर एंड इट इम्पॉर्टेंसी ऑन लर्निंग लैंग्वेज। तो मल्टीलिंग्विज्म क्या है? बहुभाषावाद। इसमें हम बहुभाषावाद से समझ सकते हैं कि एक से अधिक भाषा की जानकारी ही मल्टीलिंग्विज्म है। जैसे बच्चे जन्म के बाद अपनी मातृभाषा को सीखते हैं, उसके बाद जैसे वो स्कूल में आते, विद्यालय में आते, तो मातृभाषा से जैसे हिंदी से वो इंग्लिश सीखते हैं, फिर कोई कोई बच्चे उर्दू भी सीखते हैं। तो इस प्रकार क्या उस बच्चे की क्या होती है कि एक से ज़्यादा भाषा की जानकारी होती है। उसी तरह हम देखते हैं एक शिक्षक को भी एक भाषा से ज़्यादा भाषा में बोलना आता है, लिखना आता है, पढ़ना आता है। तो यही सब चीज़ क्या हो गया? मल्टीलिंग्विज्म हो गया। तो मल्टीलिंग्विज्म को हम आपको दिखाते हैं, इसका आंसर आप वीडियो को पॉज करके धीरे धीरे इसे पढ़ सकते हैं। देखिए, बहुभाषीय की प्रकृति का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। ये B.Ed 16 और 18 में भी आ चुका है, ये 2020 में भी आया है जो आप क्वेश्चन पेपर में देख रहे हैं, और इधर बुक में दिया हुआ है 16-18 में भी ये आया है, बहुभाषीय की प्रकृति। तो आइए देखते हैं कि बहुभाषीय में क्या है। देखिए, तो ये मल्टीलिंग्विज्म का नोट्स हो गया। इस वीडियो को आप पॉज करके धीरे धीरे पढ़ सकते हैं कि मल्टीलिंग्विज्म क्या होता है, क्योंकि इतना पढ़ने से वीडियो भी काफ़ी बड़ा हो जाएगा। नेक्स्ट, डिफरेंशिएट बिटवीन लैंग्वेज लर्निंग एंड लैंग्वेज एक्विजिशन, एक्सप्लेन द सिनर्जिस्टिक रिलेशनशिप बिटवीन 4 लैंग्वेज स्किल। तो भाषा अधिगम तथा भाषा अर्जन में विभेद कीजिए। 4 भाषीय कौशल के सहक्रियाशीलता की व्याख्या कीजिए। तो इस आंसर को भी हम आपको दिखाएंगे कि इसका आंसर क्या होगा। देखिए, भाषा अर्जन एवं भाषा सीखना मतलब भाषा अधिगम। सीखने का मतलब क्या होता है? अधिगम क्या होता है? तो भाषा, पहले हम भाषा को जानेंगे। भाषा संस्कृत की भाषा धातु से उत्पन्न है, जिसका अर्थ है बोलना। तो भाषा संस्कृत की भाषा धातु से उत्पन्न होती है, और भाषा का मतलब क्या है कि बोलना। भाषा मुख से उच्चारित होने वाली शब्द या वाक्यों आदि का वह समूह है जिसके द्वारा मन की बात बतलाई जाती है। सामान्यतः भाषा को वैचारिक आदान प्रदान का माध्यम कहा जा सकता है। भाषा का आरंभ मानव के जन्म के साथ ही शुरू होता है। विभिन्न कौशल जैसे बोलना, सुनना, पढ़ना, लिखना को पूरा करते हुए व्यक्ति भाषा में निपुण प्राप्त करता है, और भाषा ग्रहण करने की प्रक्रिया एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया होती है। अब हम देखेंगे भाषा अर्जन प्रक्रिया। अर्जन का अर्थ होता है अर्जित करना या ग्रहण करना। तो अर्जन का अर्थ हम क्या देखते हैं? अर्जित करना या ग्रहण करना। किसी भी भाषा को व्यक्ति स्वयं के प्रयासों द्वारा अर्जित कर सकता है, अतः भाषा एक अर्जित संपत्ति है। बालक अपने चारों ओर के वातावरण में जिस प्रकार लोगों को बोलते हुए सुनता है, उसे ही अनुकरण द्वारा सीखने का प्रयत्न करता है, अर्थात भाषा का अर्जन अनुकरण द्वारा होता है। भाषीय योग्यता एक कौशल है जिसे अर्जित किया जा सकता है, और यह अर्जन प्रक्रिया बालक के जन्म से ही प्रारंभ हो जाता है। इसके दौरान वो पहले अपनी मातृभाषा ही सीखता है। इनमें अभ्यास का महत्वपूर्ण भूमिका होती है। और क्या है कि ये अवचेतन प्रक्रिया है। इसमें क्या होता है कि भाषा सीखने वाले को ये भी पता नहीं होता है कि वो भाषा सीख रहा है। भाषा अर्जन का मतलब है कि भाषा को अप्रत्यक्ष, अनौपचारिक और स्वाभाविक रूप से सीखना। तो इस प्रकार अब हम देख सकते हैं भाषा अर्जन के अधिगम प्रक्रिया। अब भाषा अधिगम क्या है? ये तो भाषा अर्जन हो गया। अब भाषा अधिगम क्या है? तो अधिगम का अर्थ है सीखना, अर्थात उस भाषा के सारे व्याकरण के नियमों को सीखकर उसे अधिगम करना। तो मैंने आपको थोड़ा देर पहले ही बताया कि उसके सारे व्याकरण, उसके नियमों को सीखकर उस भाषा को सीखना। सीखने की प्रक्रिया आजीवन चलती है और यह परिवर्तन नहीं होता है। व्यक्ति अपने और दूसरे के अनुभव से सीखकर अपने व्यवहार, विचारों, इच्छाओं, भावनाओं आदि में परिवर्तन करता है। अधिगम में बालक परिपक्वता की ओर बढ़ता है। यह सार्वभौमिक है। सार्वभौमिक है मतलब क्या? सभी सीखते हैं। ऐसा नहीं है कि इंडिया के बच्चे सीखते हैं तो अमेरिका के बच्चे कम सीखते हैं तो ब्रिटेन के बच्चे और ज़्यादा सीखते हैं, ऐसा नहीं है। ये सार्वभौमिक है, ये सभी सीखते हैं।
सभी जीव जंतु सीखते हैं और यह सीखना नए पुराने अनुभवों का संगठन है। भाषा अधिगम में भाषा का औपचारिक ज्ञान और प्रत्यक्ष रूप से सीखना होता है। अब हम देखते हैं कि भाषा के बच्चों में भाषा सीखने के 4 कौशल विकास करने की तरीका इस प्रकार से है। तो भाषा कौशल विकास 4 प्रकार के हैं: सुनना, बोलना, पढ़ना व लिखना। तो भाषा वैज्ञानिक एस.के. देशपांडे के अनुसार भाषा शिक्षण सूचनाएं प्रदान करना मात्र नहीं बल्कि भाषा सीखने वाले को इन 4 विधि कौशलों में दक्ष बनाना है। तो सुनना, श्रवण कौशल। तो श्रवण का अर्थ है सुनकर भाव अधिगम या भाव ग्रहण करना। श्रवण के 3 प्रकार होते हैं: अवधारणात्मक श्रवण, रसात्मक श्रवण और विश्लेषणात्मक श्रवण। श्रवण कौशल के विकास के अवसर। तो श्रवण कौशल के विकास के क्या क्या अवसर हैं जिससे बच्चे क्या सुने? कक्षा शिक्षण के दौरान, सह शैक्षिक क्रियाओं के दौरान, कक्षेतर कार्यप्रणाली के दौरान। अब हम देखते हैं नेक्स्ट है कथन कौशल। इसका स्वरूप ध्वन्यात्मक होता है। वार्तालाप, प्रवचन, आदेश, व्याख्यान इसी के रूप है। ये मौखिक अभिव्यक्ति के 2 प्रकार हैं: अनौपचारिक और औपचारिक। तो विशेषता क्या है? कथन कौशल के उच्चारण की शुद्धता, स्वाभाविकता और स्पष्टता, विचार क्रमबद्धता, विचारों को भली प्रकार दूसरे तक पहुंचाना, सशक्तता, प्रभाव। इसी तरह हम देखते हैं पठन कौशल। पठन कौशल क्या है? लिखित लिपि संकेत को देखकर पाठक के मन में जो अर्थबिंब बनता है उसे पठन कहा जाता है। पठन में चिंतन की प्रक्रिया भी सम्मिलित है, अर्थात ध्वनि के प्रतीक लिपिबद्ध शब्दों को पहचान कर उसको मुख से उच्चारित किया जाना पठन के अंतर्गत आता है। तो इस प्रकार अब हम देखते हैं कि विभिन्न प्राथमिक कक्षाओं में पठन के कौशल। आप इस वीडियो को पॉज करके धीरे धीरे पढ़ सकते हैं। और फिर लेखन कौशल। तो लेखन कौशल क्या है? भाषा को ध्वनियों के लिपिबद्ध करके उनको शुद्ध, सुपाठ्य एवं सुंदर रूप से प्रस्तुत करने की कुशलता। तो लेखन 3 प्रकार के होते हैं: सुलेख, अनुलेख और श्रुतिलेख। तो इस प्रकार इस क्वेश्चन में हम देख लिए कि भाषा के अधिगम तथा अर्जन में क्या अंतर है और 4 भाषीय कौशल को देख लिए। इसी तरह है कि कक्षा में एवं कक्षा के बाहर भाषा के कार्यों का वर्णन करें। इस क्वेश्चन का भी आंसर हम आपको दिखाएंगे। इस क्वेश्चन का आंसर आप देख सकते हैं कि कक्षा कक्ष में एवं कक्षा कक्ष के बाहर भाषा के प्रयोग को रेखांकित कीजिए। 17-19 में भी आया है और 2020 का भी क्वेश्चन में आप देख सकते हैं। तो आप इस वीडियो को पॉज करके धीरे धीरे पढ़िए और समझिए कि इसमें क्या है, क्योंकि अगर हम इतना डिफाइन करेंगे तो वीडियो बहुत अधिक बड़ा हो जाएगा। उसी तरह हम नेक्स्ट देख सकते हैं कि डिस्क्राइब इन डिटेल अबाउट कनेक्शन बिटवीन क्लासरूम इंस्ट्रक्शन एंड थ्योरी। तो इस क्वेश्चन को हम बाद में डिस्कस करेंगे। आज के लिए बस इतना। तो अगर इस वीडियो को पसंद आए तो इसे ज़रूर से लाइक, शेयर और कमेंट कीजिएगा ताकि मैं आप लोगों को और क्वेश्चन पेपर प्रोवाइड कर सकूं।